खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब दुनिया देखेगी भारत की ताकत, क्योंकि जिस तरीके से पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनातनी चल रही है भारत की, और राफेल लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना में औपचारिक तौर पर भी आज शामिल हो गया है। अंबाला के लिए रवाना। भारत चीन में तनातनी जो है वो जारी है, और इस बीच राफेल की एंट्री भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप पर हो चुकी है। 29 जुलाई को भारत आए थे राफेल विमान, और 17वीं स्क्वाड्रन का हिस्सा आज राफेल विमान बनेंगे। भारतीय वायुसेना को आज ताकत मिलने जा रही है। जिस तरीके से भारत में पहले ही पहुंच चुके हैं राफेल विमान, और आज उन्हें औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में जो है शामिल कर लिया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 29 जुलाई को भारत में राफेल विमान की पहली खेप जो है वो पहुंच गई थी। 5 राफेल लड़ाकू विमान भारत पहुंच चुके हैं, और अंबाला एयरबेस पर उन्हें रखा गया है। लेकिन आज एक समारोह का आयोजन किया जाएगा, एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है अंबाला में, और आज इनको, ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर अंबाला से ये सीधी तस्वीरें, अंबाला एयरबेस की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर राफेल विमान खड़े हुए हैं, और आज इनको औपचारिक रूप से शामिल किया जाना है भारतीय वायुसेना में। अंबाला में एक समारोह जिसमें देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शिरकत करने वाले हैं, और इसके अलावा आपको बता दें फ्रांस की रक्षा मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सीडीएस जनरल विपिन रावत भी वहां पर मौजूद रहेंगे। आज भारतीय वायुसेना में राफेल विमान जो है वो शामिल हो जाएंगे। जिस तरीके से लगातार जो गतिविधियां देखने को मिल रही हैं चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ सीमा पर, और उस बीच ये एक बड़ी अहम खबर है, बड़ा अहम मौका है, महत्वपूर्ण समय है भारत के लिए, भारतीय सेना के लिए, भारतीय वायुसेना के लिए, जिस दिन आज औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में राफेल विमान जो है वो शामिल हो जाएंगे। फ्रांस से खरीदे गए हैं 5 राफेल विमान, और आज औपचारिक रूप से वायुसेना के लड़ाकू विमानों के बेड़े में ये शामिल हो जाएंगे। राफेल को अंबाला एयरबेस पर 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज में शामिल किया जाना है। अंबाला एयरबेस पर आज कार्यक्रम किया जा रहा है जिसमें इनको भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल किया जाना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत, वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया यहां पर पहुंचे हुए हैं। और ऐसे में जिस तरीके से भारत और चीन के बीच जो सीमा पर तनाव जारी है, LAC पर जो तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है दोनों ही तरफ से, और कई बार झड़प हो चुकी है, फायरिंग तक हो चुकी है। ऐसे में काफ़ी महत्वपूर्ण आज का ये दिन है। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं अंबाला से, जिस तरीके से वहाँ पर तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। आज अंबाला में खास कार्यक्रम सीडीएस जनरल विपिन रावत वहां पर पहुंच चुके हैं, और इस तरीके से वहां पर तमाम तैयारियां, वायुसेना चीफ पहुंच चुके हैं, RKS भदौरिया भी वहां पर पहुंच चुके हैं। तो लगातार गतिविधियां जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही हैं। जल्द ही कार्यक्रम शुरू होता हुआ नजर आएगा। जिस तरीके से आज ये खास कार्यक्रम, वायुसेना चीफ वहां पर पहुंच चुके हैं, सीडीएस जनरल विपिन रावत वहां पर पहुंच चुके हैं, और वहां पर जानकारी लेते हुए जिस तरीके से आज जो राफेल विमान है वो भारतीय वायुसेना में औपचारिक तौर पर शामिल किए जाएंगे, गोल्डन एरोज में शामिल किए जाने हैं। आज 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज में आज राफेल लड़ाकू विमानों को शामिल किया जाएगा। राफेल लड़ाकू विमान एक ऐसा विमान जो काफ़ी शक्तिशाली माना जाता है। राफेल विमानों का जो पहली खेप है आज उसे भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल किया जाएगा। 29 जुलाई को यह पहली खेप 5 राफेल विमान भारत आए थे, और भारत ने लगभग 4 साल पहले फ्रांस से ये डील की थी।
अंकुर कपूर हमारे संवाददाता अंबाला से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अंकुर, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल, जिस तरीके से सीडीएस वहां पर पहुंच चुके हैं और एयरफोर्स के चीफ वहां पर पहुंच चुके हैं, तो कब तक वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचते हुए दिखाई देंगे? जी बिल्कुल, अभी अभी एक विशेष विमान में रक्षा मंत्री राजनाथ और फ्रांस की मंत्री फ्लोरेंस पार्ले अंबाला पहुंच चुके हैं जी। और सर्वधर्म पूजा करने के बाद यहाँ पर जो आगे का कार्यक्रम है वो शुरू किया जाएगा। जैसे कि आज अंबाला में भारतीय वायुसेना के बेड़े में राफेल को जो शामिल किया जाएगा, उसको लेकर आज ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है और रक्षा मंत्री राजनाथ और फ्रांस की मंत्री फ्लोरेंस पार्ले भी अंबाला अभी अभी पहुंच चुके हैं। जी जी, किस तरीके से ये कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जा रहा है? क्या कुछ इस कार्यक्रम में निर्धारित किया गया है? कितने बजे क्या कुछ होना है? जी बिल्कुल, जैसे कि पूरा 10 बजे का यह कार्यक्रम शुरू किया गया था कि दोनों रक्षा मंत्री, फ्रांस और भारत के रक्षा मंत्री अंबाला पहुंचेंगे और बिल्कुल ठीक समय पर ये दोनों मंत्री अंबाला पहुंच चुके हैं और यहाँ पर इनका जोरदार स्वागत किया गया है। फुल सिक्योरिटी के साथ यहाँ पर सर्वधर्म सबसे पहले पूजा की जाएगी, उसके बाद आगे का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। जी, सर्वधर्म पूजा कितने बजे निर्धारित किया गया है समय? जी, सर्वधर्म पूजा पूरे 10:20 पर रखी गई थी, जो 10 मिनट लेट होने के बाद अब ये 10:30 पर ये सारा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और सर्वधर्म पूजा करने के बाद जो अगला कार्यक्रम है पूरी रीति रिवाज के साथ उसको आगे बढ़ाया जाएगा। जी, इस सेरेमनी का क्या कुछ समय है? कितने बजे जो भारत को औपचारिक रूप से ये विमान जो है वो सौंपे जाने हैं? कितने बजे वायुसेना में औपचारिक रूप से जो राफेल विमान की जो पहली खेप है जो अंबाला में मौजूद है, उसको कितने बजे सौंपा जाएगा? जी बिल्कुल, जैसा कि अब दोनों रक्षा मंत्री भारत और फ्रांस के रक्षा मंत्री अभी अभी अंबाला पहुंचे हैं। उसके बाद अभी 10 या 15 मिनट बाद जैसे ही सर्वधर्म पूजा की जाएगी और लाइव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर पहुंच चुके हैं। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एएनबी न्यूज पर। जिस तरीके से वहां पर अंकुर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अंकुर, जिस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर अब पहुंच चुके हैं और अब वो स्वागत करते हुए नजर आएंगे फ्रांस की रक्षा मंत्री का, लेकिन जिस तरीके से कार्यक्रम जो वहां पर देखने को मिल रहा है, गतिविधियां काफी तेज हो चुकी हैं और लगातार वहां पर अब एक दूसरी गाड़ी भी वहां पर पहुंच चुकी है, जिसमें शायद जो फ्रांस की रक्षा मंत्री हैं वो भी वहां पर पहुंच चुकी हैं। फ्लोरेंस पार्ले वहां पर पहुंच चुकी है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से वो मिलती हुई और दोनों ही जो रक्षा मंत्री हैं वो आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम वहां पर शुरू हो चुका है। और अंबाला में आज ये महत्वपूर्ण दिन, राफेल लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना को औपचारिक रूप से सौंपे जाने हैं और कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर पहुंच चुके हैं, उनके समकक्ष फ्रांस की रक्षा मंत्री वहां पर पहुंच चुकी हैं। का उद्घाटन करते हुए ताकतवर लड़ाकू विमान राफेल भारतीय वायुसेना में आज औपचारिक रूप से शामिल हो रहा है। कार्यक्रम में सीडीएस जनरल बिपिन रावत वहां पर मौजूद हैं, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं, फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले वहां पर मौजूद हैं। खास कार्यक्रम की लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। देश की वायुसेना को आज नई ताकत मिलने जा रही है। औपचारिक रूप से राफेल लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना में शामिल होने जा रहा है। यह खास कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें अंबाला एयरबेस से। सर्वधर्म पूजा का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया भी वहां पर मौजूद हैं। जिस तरीके से लगातार इस खबर के बारे में हम आपको 29 जुलाई से ही बता रहे हैं, जब राफेल विमान भारत पहुंचा था उस वक्त भी एएनबी न्यूज़ ने सीधा जो प्रसारण है वो किया था, सीधी तस्वीरें दिखाई थी और आपस में गुफ्तगू करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की रक्षा मंत्री
फ्लोरेंस पार्ले, सीडीएस जनरल बिपिन रावत वहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज भी वहां पर पहुंचे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करते हुए। सर्वधर्म पूजा का जो कार्यक्रम रखा गया था, इस खास कार्यक्रम के दौरान उस पर अब कार्यक्रम जो है वो आगे बढ़ रहा है और पूजा वहां पर की जा रही है। लेकिन जो सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं उसमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत मौजूद हैं, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं, फ्लोरेंस पार्ले जो फ्रांस के रक्षा मंत्री हैं वो भी मौजूद हैं, भारतीय वायुसेना के प्रमुख आरकेएस भदौरिया वहां पर मौजूद हैं। अंबाला एयरवेज की ये तस्वीरें आपको बता दें, साल 2016 में फ्रांस सरकार से राफेल खरीदने का फैसला लिया गया था। भारत सरकार ने जो डील की थी और फ्रांस से 59,000 करोड़ रुपए के 36 राफेल खरीदने का फैसला लिया गया था। लेकिन जिस तरीके से 29 जुलाई को जब से भारत और चीन के बीच सीमा पर जो विवाद है वो शुरू हुआ है, एक बार फिर से वहां पर तनाव की स्थिति बननी शुरू हुई है। उसके बाद से भारत सरकार ने यह फैसला लिया है कि अपनी सेनाओं को मजबूत किया जाएगा और उसी के तहत तत्काल प्रभाव से राफेल विमानों को मंगवाया गया था। और उसके बाद 29 जुलाई को भारत की धरती पर राफेल का स्वागत किया गया, जोरदार स्वागत किया गया था। जिस तरीके से वो तस्वीरें भी एनबी न्यूज़ ने अपने दर्शकों को दिखाई थी, तमाम अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें आई थी, आसमान से लेकर धरती तक जिस तरीके से स्वागत किया गया था भारत में राफेल विमानों का, वो तस्वीरें हमने दिखाई थी। लेकिन अब औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में आज राफेल विमान शामिल हो रहा है और अब सर्वधर्म पूजा का जो कार्यक्रम है वो वहां पर चल रहा है। इस दौरान देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद हैं, फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस वहां पर मौजूद हैं, देश के सीडीएस मौजूद हैं, भारतीय वायुसेना के प्रमुख आरकेएस भदौरिया वहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया भी वहां पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं राफेल विमान को किस तरीके से सजाया गया है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम सभी ने भारतीय वायुसेना के लिए बहुत करनी है। सभी हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं। खुदा गेट अरदास हमारे जीव पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी बड़ाई, पहले हिंदू धर्म के मुताबिक मंत्रों का उच्चारण करके पूजा अर्चना की गई। अब सिख धर्म के अनुसार जिस तरीके से सर्व धर्म पूजा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहायवार, श्री भगवती जी की सब दुख जाए। तेग बहादुर साहब सिमरिया करनो, उन्हें दया बहताए सब थाई हुए सहाय। 10वां पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय। 10 पातशाहियां दी आत्मक जोत तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान करके खालसा साहब बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु। निमाणे आदे मान सतगुरु, निताणे आदे तान न्योटियां दी ओट सच्चे पातशाह वाहिगुरु। भारतीय वायुसेना में आज औपचारिक रूप से शामिल होता हुआ राफेल और उससे पहले सर्वधर्म पूजा का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। सबसे पहले हिंदू धर्म के अनुसार पूजा की गई और उसके बाद अब सिख धर्म के अनुसार वहां पर कार्यक्रम चल रहा है। और भारतीय वायुसेना को आज जो राफेल लड़ाकू विमान है, जो शक्तिशाली और बेहतरीन लड़ाकू विमानों में गिना जाता है, राफेल मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है राफेल, आज वो औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल हो रहा है। और इस खास कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पहुंची हैं वहां पर। वाहिगुरु जी की फतेह। बोले
का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राफेल को शामिल करने के लिए देश की वायु सेना में सर्वधर्म पूजा का कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है और सबसे पहले हिंदू धर्म के अनुसार पूजा की गई और उसके बाद अब सिख धर्म के अनुसार अरदास की गई। Though the earth be removed and though the mountains be carried into the midst of the sea, though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with swelling thereof, Selah. There is a river, the streams पारंपरिक तरीके से देश की वायु सेना को सौंपा जा रहा है एक लड़ाकू और बेहतरीन विमान राफेल। जिस तरीके से राफेल की जो खूबियां हैं वो जो बताई जाती हैं कि मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है और 4.5 जनरेशन के विमानों में दुनिया के बेहतरीन लड़ाकू विमानों में गिना जाता है राफेल। और राफेल भारत पहुंचा था 29 जुलाई को। उसके बाद अब तक अंबाला के एयरबेस पर जिस तरीके से राफेल का जो युद्धाभ्यास भी किया गया, लेकिन आज औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया जा रहा है। और उससे पहले पारंपरिक तरीके से सर्वधर्म पूजा पूरी परंपरा के अनुसार राफेल विमान को भारतीय वायुसेना में शामिल किया जा रहा है और इस दौरान वहां पर सभी धर्मों के जो प्रमुख धर्म हैं उनके अनुसार जो पूजा अर्चना है वो करवाई जा रही है। Loving Heavenly Father, in the precious and mighty name of our Lord and Savior पूजा अर्चना की गई, उसके बाद सिख धर्म के अनुसार वहां पर अरदास की गई और अब प्रेयर की जा रही है। आपको बता दें इस खास कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद हैं। For the induction of these aircrafts to our country, we thank thee and praise the Lord for the way thou art blessing our country, and we specially pray that thou would keep this aircraft safe. We pray for the safety of the pilots, and Lord, we pray for our leaders, especially honorable एयरबेस से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस तरीके से राफेल विमान को सजाया गया है वो तस्वीरें भी बार बार, और जो खास मेहमान वहां पर मौजूद हैं मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर मौजूद हैं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्लोरेंस पार्ले फ्रांस की रक्षा मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा आर्मी चीफ CDS जनरल विपिन रावत वहां पर मौजूद हैं और वायुसेना के प्रमुख RKS भदौरिया भी यहाँ पर खास कार्यक्रम में मौजूद हैं और पारंपरिक तरीके से सर्वधर्म पूजा का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। स्टेशन के परिसर में जो काम वहां पर चल रहे थे वो फिलहाल रोके गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर पूरी तरह से की गई है ताकि किसी भी तरीके की कोई भी यहाँ पर अन्य जो गतिविधियां हैं वो ना हो। मिहिर मिश्रा हमारे मैनेजिंग एडिटर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिहिर, जिस तरीके से आज राफेल भारतीय वायुसेना में औपचारिक तौर पर शामिल होने जा रहा है और उससे पहले सर्वधर्म पूजा जिस तरीके से पारंपरिक ढंग से वायुसेना में शामिल किया जा रहा है और जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं वहां पर सर्वधर्म पूजा जो हो रही थी वो कार्यक्रम लगभग पूरा हो चुका है। ऐसे में कितना बड़ा आज के लिए ये दिन, कितना महत्वपूर्ण आज का ये दिन रहने वाला है? देखिए, निश्चित रूप से ये एक ऐतिहासिक घड़ी है। ये भारत के दमखम को दर्शाने वाली तस्वीर है और राफेल एक मामूली विमान नहीं है, एक जबरदस्त युद्धक विमान है, जंगी विमान है जिससे जो हमारे पड़ोसी देश हैं जो हॉस्टाइल हैं, जैसे चाइना हुआ, पाकिस्तान हुआ, इन सब देशों के लिए एक पैगाम, एक सख्त पैगाम है कि भारत की वायुसेना किस तरीके से मजबूत है, तत्पर है और कभी भी किसी ने अगर टेढ़ी आंख दिखाई और उसको गुस्ताखी की तो उसको करारा जवाब मिल सकता है। और ये सामरिक जो तैयारियां होती हैं वो इसलिए नहीं होती हैं कि हम अपना सिर्फ बेड़ा बढ़ाते हैं, वो एक तरीके से जो देश हमारे विरोधी देश हैं, जो हॉस्टाइल कंट्रीज हैं, जो हम लोगों से कोऑपरेट नहीं करते हैं, जो छेड़खानी अक्सर करते रहते हैं सरहदों पर, तो उनके लिए पैगाम की तरह होता है। तो निश्चित रूप से इस आज की ये घड़ी
हर एक 130 करोड़ से ज्यादा देशवासियों के लिए एक बेहद खास घड़ी है और एक भारत की आन बान शान को दर्शाने वाली घड़ी है और ये लम्हे बेहद खास हैं। जी बिल्कुल, हम लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां से निकल चुके हैं फिलहाल, और जिस तरीके से राफेल को सजाया गया था वो तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई है। लेकिन मिहिर, जिस तरीके से जो स्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है एलएसी पर, जिस तरीके से चीन की तरफ से लगातार शरारतें की जा रही हैं, बार बार घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही है और अब वहां पर फायरिंग भी हो चुकी है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण आज का यह दिन, क्योंकि अब भारतीय वायुसेना को औपचारिक रूप से जो राफेल विमान है वो मिल चुका है। तो अब एयरफोर्स के बेड़े में, वायुसेना में जिस तरीके से राफेल जो है वो शामिल हो चुका है, तो कहीं ना कहीं अब कुछ इस चीज का फर्क पड़ेगा दुश्मन देशों पर। देखिए, फर्क इस लिहाज से नहीं, ये जो वॉरफेयर होता है, वॉरफेयर बहुत हद तक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कहते हैं, ये मनोवैज्ञानिक युद्ध होता है। इसमें ये मतलब नहीं होता है कि आपके पास क्या है, इसका मतलब ये होता है कि आपके बेड़े में कितने घातक हथियार है। आखिर दुनिया के 4-5 देशों न्यूक्लियर क्लब में भारत क्यों है? एक मैसेज है कि भाई हम नो न्यूक्लियर फर्स्ट यूज के कभी हम नहीं करेंगे, लेकिन ये डिटेरेंट का काम करता है। डिटेरेंट का काम करता है यानी डराने का काम करता है कि भाई आप अगर हमारे विरोधी भी हैं तो आप सतर्क रहें, कोई भी कदम उठाने से पहले 1 लाख बार सोचे। तो राफेल जो है अपनी श्रेणी का एक बहुत ही खतरनाक किस्म का युद्धक विमान है और इसमें जो फ्रांस के साथ डील हुई थी वो 36 राफेल विमानों की डील हुई थी और ये पहला बैच है जो 5 विमानों का जो 29 जुलाई को पहुंचा था और आज इसको फॉर्मल तरीके से, औपचारिक तरीके से भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया गया है। राफेल के बारे में कुछ खास बातें आपको और बता दूं, राफेल 4थी जनरेशन का फुर्तीला जेट है। इससे न्यूक अटैक्स, परमाणु हमला भी किया जा सकता है। तो यानी कि जो छोटे छोटे वॉरहेड्स होते हैं, न्यूक वॉरहेड्स, तो आप एक लिमिटेड टारगेट पर तबाही भी दुश्मन टेरिटरी में मचा सकते हैं। इसलिए निश्चित रूप से ये पाकिस्तान और चाइना जैसे कंट्रीज के लिए, जो भारत के लिए जिनका रुख फ्रेंडली नहीं है, जो अक्सर सीमा पर, सरहदों पर, आपको पता होगा कि चाइना ने लद्दाख के इलाके में कई बार अभी प्रोएक्टिव हो गया है। पिछले काफी समय से गलवान वाली घटना हुई थी, उसके बाद पिछले 2-3 दिन पहले हुआ था, उसके बाद तो भारत ने हर बार करारा जवाब दिया है। लेकिन ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, जैसा मैंने बताया, मनोवैज्ञानिक युद्ध की स्थिति में होता ये है कि जो विरोधी देश है वो सोचता है कि आपके पास जवाब देने के लिए क्या है। जब उसे यह एहसास हो जाता है कि नहीं, जवाब देने के लिए ईंट के जगह हमारे पास पत्थर है, तो निश्चित रूप से 100 बार नहीं 1 लाख बार सोचेगा कोई भी गुस्ताखी करने से पहले। जी लेकिन मिहिर, जिस तरीके से चीन की तरफ से लगातार जो वीडियो जारी किए जा रहे हैं या जिस तरीके की कार्रवाई वहां से की जा रही है, जिस तरीके की कहीं ना कहीं डराने की कोशिश भारत को की जा रही है, और ऐसे में अब भारत की तरफ से अब भारतीय वायुसेना के बेड़े में राफेल भी शामिल हो चुका है, तो भारत की तरफ से भी जो कड़ा ऐतराज जो चीन की गतिविधियां उस पर जताया जा रहा है। लेकिन इस बीच क्या जो एलएसी पर जो तनाव की स्थिति बनी हुई है उस पर किस तरीके का फर्क यहां पर देखने को मिलेगा? क्या एलएसी पर जो तनाव की स्थिति बनी हुई है वो कम होगी या फिर और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी? देखिए, 2 तरह की स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति ये होती है कि जब कोई भी देश अपना बेड़ा बढ़ाता है, अपने जंगी जहाज बढ़ाता है, युद्धक विमान बढ़ाता है, तो जैसा कि मैंने कहा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होता है, तो अगले देश में एक खलबली मचती है। निश्चित रूप से एक कंपटीशन शुरू होता है, एक होड़ शुरू होती है और वो होड़ जो है वो खतरनाक लेवल तक भी जा सकती है और चीजें एस्केलेट भी होती है। एस्केलेट यानी कि बढ़ सकती है चीजें और फ्लेयर अप हो सकता है, माहौल है और तनावपूर्ण भी हो सकता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि एलएसी पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, भारत चाइना के बीच में जो लाइन है, सरहद की लकीर खिंची हुई है, उस पर हालात बहुत सामान्य नहीं है। पिछले 6 महीने का, 5 महीने का इतिहास उठा करके देखें तो ऐसे कई झड़प हो चुकी हैं, हमारे कई जवान शहीद हुए हैं और हम लोगों ने चीन के कई सैनिकों को ढेर किया है। तो निश्चित रूप से अभी चीन पर सब कुछ, चीन के मोर्चे पर अभी सब कुछ हालात बहुत सामान्य नहीं है। ऐसे में ये एक मैसेज है। मैसेज किस तरह का है? मैसेज इस तरह का है कि भाई हमारे पास बेड़े में ताकत है। अगर हमें दुश्मन देश ने आंख तरेड़ने की कोशिश की तो उसको ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा, उसकी कोई भी हरकत जो है उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अब राफेल के बारे में आपको बता दूं कि राफेल एक कोई मामूली विमान नहीं है। राफेल की बहुत सारी खूबियां हैं, जैसे मैंने बताया कि ये न्यूक, इससे अटैक करने में सेना सक्षम होगी और उसके अलावा जो राफेल को अंबाला के 17 गोल्डन एयर स्क्वाड्रन, एयरफोर्स के भारतीय वायुसेना के अलग अलग स्क्वाड्रन है, तो इसकी एंट्री जो हुई है 17th गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में हुई है। और ये ऐतिहासिक मौका है कि 17 साल के बाद अपने देश का कोई रक्षा मंत्री जो है वो अंबाला एयरफोर्स के लिहाज से अगर बोले तो वहां पर उसके बेस पर गया है और किसी समारोह में शामिल हुआ है। इससे पहले आपको बता दूं कि अगस्त 2003 में एनडीए सरकार जब थी, अटल जी का दौर था, उस वक्त रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस
वो गए थे और उन्होंने अंबाला में MiG-21 बाइसन में उन्होंने उड़ान भरी थी। उस समय भी ये तस्वीरें काफी सुर्खियों में रही थी। जॉर्ज फर्नांडिस MiG-21 उड़ा रहे हैं। और उसके अलावा राफेल की बात जहां तक करूं तो राफेल को कैसे किस लिए खास माना जा रहा है, आखिर ऐसा क्या है कि इससे दुश्मन देशों को चौकन्ना होना चाहिए। तो आपको और ANB न्यूज के दर्शकों को बता दूं कि इसकी कई ऐसी खूबियां हैं जो दुश्मन देश के विमानों के पास शायद नहीं है। जैसे कि राफेल में ट्विन इंजन है, डेल्टा विंग है, सेमी स्टील्थ कैपेबिलिटीज है। मतलब ये टोही विमान की खूबियां भी इसके अंदर है। अगर हमें टोही एक्टिविटियों में, स्टील्थ एक्टिविटियों में इसका यूज करना है तो उसमें भी यूज। दूसरा, ये राफेल जो है ये 4th जनरेशन का है, यानी कि 4 जनरेशन आय का विमान है। तो ये इससे न्यूक अटैक इसको एक अलग तरह की ताकत देता है, दुश्मन के मन में खौफ जगाता है। इसके अलावा इसमें 30 mm कैनन की भी वो तोपें जिसको कहते हैं वो लगी हुई हैं, जिससे एक बार में 9,500 किलो का वॉरहेड इसमें लोड किया जा सकता है। और इसके अलावा इसमें रडार वार्निंग रिसीवर है, लेजर वार्निंग है, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम है। ऐसे कोई मिसाइल से अटैक करेगा तो राफेल के अंदर वो खूबी है कि उसको खतरे को पहले ही भाप जाएगा और एक जवाबी कार्रवाई कर सकता है। इसके अलावा जो पड़ोसी देश के जो बाकी जो रडार सिस्टम है उनसे अलर्ट करने का इसमें एक खूबी है, ताकि इस विमान का अपना जो रडार का सिस्टम है वो जाम नहीं हो। क्योंकि किसी भी विमान में और जो भी युद्धक विमान होते हैं उसमें रडार सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके थ्रू ही मालूम चलता है कि आपको उसको आसपास कोई खतरा तो नहीं है, कोई मिसाइल अटैक तो नहीं हो रहा है। तो राफेल इस मामले में काफी आगे है। इसके अलावा इसका जो रडार सिस्टम उसकी एक खूबी आपको और बता दूं कि 100 किलोमीटर के रेंज में ये किसी भी टारगेट को डिटेक्ट करता है। 100 किलोमीटर का रेंज बहुत बड़ा होता है, आपको बता दूं। 100 किलोमीटर यानी कि आप अगर अपनी सरहद के आसपास अगर अपनी सरहद में भी घूम रहे हैं तो चीन के 100 किलोमीटर के अंदर तक, पाकिस्तान के 100 किलोमीटर के अंदर तक हमारा ये राफेल विमान दुश्मन की एक गतिविधि को भांपने में सक्षम होगा और जरूरत पड़ने पर उस टारगेट को, जो दुश्मन के देश के टारगेट है, उनको ध्वस्त करने में काफी होगा। जी बिल्कुल मिहिर, लेकिन जिस तरीके से ये जो अपने देश की रक्षा के लिए, अपने वतन की रक्षा के लिए काफ़ी अहम है, अब राफेल और भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से आज शामिल हो रहा है। तो ऐसे में जिस तरीके से पहले भी जब देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फ्रांस गए थे तब भी वहां पर पूजा अर्चना का कार्यक्रम किया गया था, और आज भी परंपराओं के अनुसार सर्वधर्म पूजा का जो ये कार्यक्रम किया गया है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और काफ़ी अहम भारत की संस्कृति में माना जाता है। तो इस पर आप किस तरीके से देख रहे हैं? जिस तरीके से अपना देश एक बहुत ही यूनिक देश है। अपने देश की जो विविधता है उसकी खूबसूरती को बयान नहीं किया जा सकता है। ये सर्वधर्म संभाव का देश है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई ये नारा है हमारे देश में, और इसलिए सर्वधर्म पूजा जो है एक आस्था का प्रतीक है। हमारा देश कहते हैं ना सेंटिमेंट से चलता है, ये मशीनी दिल से नहीं चलता है, ये भावनाओं से चलता है। और इसके लिए सर्वधर्म पूजा का मतलब ये है कि इस ओकेजन पर पूरा देश साथ खड़ा है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई कम्युनिटी के लोग हों, वो सब देश के साथ खड़े हैं। देश को बनाने में उनका हाथ है, इस देश की मिट्टी में उनकी कुर्बानियां हैं, और कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक ये देश एक है। तो निश्चित रूप से, और आपको बता दूं कि ये कोई सर्वधर्म पूजा का मामला है और आस्था किस तरीके से अपने देश को गाइडेड करती है, इसका एक बहुत खूबसूरत उदाहरण है कि सर्वधर्म प्रार्थना सभा हुई इसमें। और इसके पहले एक तस्वीर आपको, और जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फ्रांस गए थे तब ये तस्वीरें काफी वायरल हुई थी, चर्चा हुई थी। हम लोग के देश में एक टोटका चलता है कि हम लोग कोई नई गाड़ी भी खरीद के लाते हैं या कुछ करते हैं तो घर में नींबू मिर्ची लटकाते हैं। तो उस वक्त राजनाथ सिंह ने नींबू और मिर्ची टांगा था, तो उस वक्त काफी ये चर्चा में हुआ था। लेकिन ये हमारे देश की संस्कृति है, हमारे देश का कल्चर है। हम किसी भी शुभ काम में अपने जो इष्ट देव हैं, चाहे किसी भी धर्म के हम हो, चाहे हम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम अपने अपने जो हमारे देवता हैं, जो हमारे गुरु हैं, उनको याद करते हैं, अपने लॉर्ड को याद करते हैं, उनको थैंक यू बोलते हैं, उनको शुक्राना कहते हैं कि भाई देखिए एक बड़ा अच्छा आपने हमें मतलब एक मौका दिया और हमें इस तरीके से आगे बढ़ने में कीजिए, हमें मतलब वो ताकत दीजिए, वो हौसला दीजिए, वो हिम्मत दीजिए जो हम आगे की ओर बढ़ सके। तो ये सर्वधर्म पूजा का जो अवसर था राफेल को शामिल करने के मौके पर, एक सिंबॉलिक जेस्चर है। सिंबॉलिक जेस्चर का मतलब ये हुआ, एक सांकेतिक पहल है, जिसका मतलब ये है, संकेत है कि ये देश एक है, ये देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है। इस देश में सभी धर्मों का अपना रोल है, सभी धर्म इसमें आपस में मिलजुल कर रहते हैं। इसलिए आज जब ये देश के लिए आन बान और शान की घड़ी है, तो इस वक्त
हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि सारे जो धर्म हैं, जितने भी इस देश में मिलजुल कर रहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं गंगा जमनी तहजीब, तो हमारा देश एक विविध डाइवर्सिटी वाला देश है, विविधताओं में एकता वाला देश है। तो ये राफेल के शामिल होने के मौके पर ये जो पूजा की जो तस्वीरें आई हैं सर्वधर्म पूजा की, ये सर्वधर्म सद्भाव का एक मैसेज है कि हम सब एक हैं, चाहे हम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इस देश को बनाने में सबका रक्त बहा है। इस देश को विकसित करने में हर एक धर्म की अपनी अपनी कुर्बानियां रही हैं। इस देश में नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को आप गिनती कीजिए, आप साउथ के स्टेट की गिनती कीजिए, सबकी अपनी अलग अलग तासीर है, सबकी अपनी अपनी अलग मिट्टी है, सबकी अपने अपने अलग जुबान है, लेकिन ये देश एक है। इस देश की आत्मा की बात करें तो हम सब पहले भारतीय हैं। ये सर्वधर्म पूजा उसी का संकेत है। जी, दर्शकों को दिखा रहे हैं वो जो तस्वीरें हैं, वो अब यहाँ पर एयर शो का एक कार्यक्रम होना है जिसमें लड़ाकू विमान आपको अलग अलग तरीके से अपना जो शक्ति प्रदर्शन है वो करते हुए दिखाई देंगे और उनमें राफेल भी होगा। लेकिन वहाँ पर जो कार्यक्रम होना है एयर शो का, तो वहाँ पर अब देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुँच चुके हैं और उनके समकक्ष फ्रांस की जो रक्षा मंत्री है फ्लोरेंस, वो भी वहाँ पर पहुँच चुकी हैं। इनके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया वहाँ पर मौजूद हैं, CDS जनरल विपिन रावत वहाँ पर मौजूद हैं और वायुसेना के चीफ जो हैं RKS भदौरिया वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा अगर बात करें हरियाणा सरकार की, तो हरियाणा सरकार से वहाँ पर गृह मंत्री अनिल विज वहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि उनके पैर में कुछ दिन पहले चोट लगी थी, वो स्ट्रेचर की मदद से वहाँ पर पहुँचे हैं और अब कुछ ही देर में यहाँ पर आपको ताकत देखने को मिलेगी। राफेल की एयर शो का कार्यक्रम जो है वो होना है, वहाँ पर जो विशेष मेहमान हैं वो पहुँच चुके हैं। मिहिर, किस तरीके से अब नज़ारा वहाँ पर देखने को मिलेगा? देखिए, एक बेहद ही खूबसूरत और भव्य छटा होगी और निश्चित रूप से ये होगा कि जो 130 करोड़ देशवासी हैं, उनसे ज्यादा देशवासी हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही हौसले की घड़ी है और ये फौलाद, हमारी जो हिम्मत है, उसकी मिसाल पेश की जाएगी आज आसमानों में। और ये हमारे लिए जितनी खुशी और गर्व का मौका है, तो चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए एक हार्टफेल की स्थिति है कि राफेल के जरिए हमने वो ताकत हासिल की है जिस ताकत से उन लोगों ने कोई गुस्ताखी कभी की तो उनको करारा जवाब मिलेगा, ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। ये एक पैगाम है, ये एक मैसेज है, ये एक सख्त संदेश है उन देशों के लिए जो नापाक हरकतों से बाज नहीं आते हैं, जो कश्मीर की सरहदों पर खून बहाते हैं, रक्तपात करते हैं, गोलाबारी करते हैं, जो लद्दाख की सरहदों पर साजिशें रचते हैं। उन तमाम देशों के लिए ये पैगाम है, ये मैसेज है कि देख लो दुनिया वालों, देख लो हमारे पास ताकत कितनी है। आज अगर किसी ने हमारे खिलाफ गुस्ताखी करने की कोशिश की, उसका करारा जवाब मिलेगा। और आपको ये बता दूं कि पिछले साल दशहरे पर 8 अक्टूबर को जब राफेल भारत को सौंपे गए थे, तब फ्रांस में थे रक्षा मंत्री, जैसा मैंने आपको बताया पहले, राजनाथ सिंह, तब वहां शस्त्र पूजा की थी कि दशहरे पर इस देश में जो हिंदू कम्युनिटी है उनके अंदर एक शस्त्र पूजा करने का रिवाज है। राफेल पर उन्होंने ओम बना कर लिखा था, नारियल चढ़ाया था और धागा ही बांधा था। उनकी इस पूजा पर विपक्ष ने जरूर सवाल खड़े किए थे, लेकिन आज तमाम विपक्षी दलों के लिए एक जवाब का मौका भी है ये कि भाई देखिए, ये सिर्फ एक कम्युनिटी की बात नहीं है, एक रिलीजन की बात नहीं है। आज पूरा देश खड़ा है। संकट की घड़ी में जिस तरीके से पूरा एकजुट होता है, उस तरीके से एक शान का जब ये मौका है तो पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। इसमें क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, ईसाई, सभी कम्युनिटी की बराबर की भागीदारी है। ये देश किसी एक कम्युनिटी का नहीं है, ये देश सबका है। और आज इसी का एक सांकेतिक मौका ये था जब राफेल शामिल हो रहा औपचारिक तौर से वायुसेना के बेड़े में, तो निश्चित रूप से ये पूजा करके वो मैसेज दिया गया है कि हम सब हिंदुस्तानी एक हैं, हम सब पहले इंडियन हैं, हम सब पहले भारतीय हैं, हमारी रगों में बहने वाला खून भारत का है, हम हिंदुस्तान के हैं। इस सरजमी की हिफाजत के लिए हम एकजुट हैं, हम ताकतवर हैं, हम दुश्मनों से किसी भी कीमत में हम उनके सामने सर नहीं झुका सकते। भारत ने कई लड़ाइयां लड़ी हैं, कई युद्ध लड़े हैं। चाइना के साथ हमारा वॉर हो चुका है, पाकिस्तान के साथ 4 युद्ध हो चुके हैं। जब देश आजाद हुआ था 48 में, तब भी 47 से 48 तक पूरे 47 में जब 15 अगस्त के बाद एक पाकिस्तान ने कबायली अटैक किया था, वो लड़ाई तकरीबन 1 साल 48 तक चली थी। उसके बाद 62 में चाइना के साथ वार हुआ, तब चाइना ने भारत चीन भाई भाई का नारा लगा करके, और पंचशील का समझौता हुआ था। तब जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, चाइना में चाउ एन लाई थे, लेकिन उसके बावजूद उस पंचशील के सिद्धांतों को चाइना ने बलि चढ़ा दी और भारत के पीठ में खंजर भोंका था। भारत उस अपमान को, उस शिकस्त को कभी भूल नहीं पाया। Group Captain Rohit Kataria, or Cat as you know him, and Wing Commander.
और निश्चित रूप से उसके बाद से लेकर के आज तक पाकिस्तान ने हिमाकत की। याद कीजिए 71 की वार को किसी भी दुनिया के मॉडर्न वर्ल्ड के हिस्ट्री में ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं मिलता जब एक साथ 90,000 से ज्यादा सैनिकों को घुटने टेकने पड़े हो, सरेंडर किया हो। लेकिन बांग्लादेश वॉर में भारत ने पाकिस्तान को घुटनों पर लाके बिठा दिया था। पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा सैनिकों ने सरेंडर किया था और तब उस वक्त इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, तब उन्हें आयरन लेडी की संज्ञा दी गई थी। तो ये देश जानता है कि संकटों से कैसे हम उबर सकते हैं, कैसे दुश्मनों को हम शिकस्त दे सकते हैं। आप याद कीजिए 65 के वार को, आप याद कीजिए करगिल युद्ध को। बिल्कुल मिहिर जी, जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें जो लड़ाकू विमान है वो अपने करतब दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और वहां पर देशभक्ति से सराबोर गीत भी बज रहे हैं और जिस तरीके से ये कलाबाजियां करते हुए विमान जो है वो दिखाई दे रहे हैं। जी, निश्चित रूप से ये राफेल के बारे में आपको बता दूं कि इसकी बहुत सारी खासियतें हैं। ये हवा से हवा और हवा से जमीन में मारने वाली मिसाइलों से इसमें तैनात किया है। मीटियर है जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है। स्काल्प है, ये हवा जमीन में मार करने में सक्षम है, 300 किलोमीटर है। राफेल को संज्ञा दी, राफेल यानी तूफान। राफेल का मतलब होता है तूफान और ये तूफान दुश्मन के देश में कहर बरपाने के लिए काफी है। इसकी फ्यूल कैपेसिटी समझ लीजिए कि 4700 किलो तक है जो कि इंटरनल है और ये रेंज 3700 किलोमीटर तक है, यानी 3700 किलोमीटर की रेंज है। 3700 किलोमीटर तक मार कर सकता है। सोच लीजिए कि 3700 किलोमीटर है तो हम पाकिस्तान में किस किस कंट्री तक, पाकिस्तान के किस किस शहर तक नहीं पहुंच सकते हैं। सोच लीजिए कि चाइना में कितने अंदर तक जाकर के हमारा ये राफेल मार कर सकता है। और आपको बता दूं कि इसकी ड्रॉप स्पीड जो है वो 1389 किलोमीटर है। 1389 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये एक तूफान की तरह गुजरेगा और कहर बरकर दुश्मनों को टूटेगा। राफेल के अंदर वो खूबी है। इसकी ताकत जब वायुसेना में बढ़ी तो इस फाइटर जेट के जुड़ने से जो हमारे मादरे हिंद की ताकत है, हमारे वतन की ताकत है, वो हिंद महासागर में बढ़ेगी। ये ताकत दुश्मनों के लिए खौफ की तरह होगी। निश्चित रूप से आज हमारे जो विरोधी देश हैं, जो होस्टाइल कंट्रीज हैं, जिनका अप्रोच हमेशा एक साजिशों का रहता है, उनकी धड़कनें आज तेज हो गई होंगी। वो भी टकटकी लगाए देख रही होंगी कि भारत आज कितना ताकतवर हो गया। जी बिल्कुल मिहिर मिश्रा, तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी है। जिस तरीके से आज एयर शो का भी वहां पर आयोजन किया जा रहा है और इससे पहले आपको बता दें सर्वधर्म पूजा की गई है परंपरा के अनुसार और भारतीय वायु सेना में आज औपचारिक रूप से राफेल विमान एक तूफान दुश्मनों के लिए अब भारत की वायुसेना में जो है वो शामिल हो चुका है और अब देश के दुश्मनों को यह समझ लेना चाहिए कि अब भारत के पास राफेल विमान जो है वो भारत की वायुसेना में शामिल हो चुका है। तो ऐसे में अब किसी भी तरीके की गुस्ताखी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिस तरीके से भारत सरकार ये अपने दुश्मनों को आगाह करती हुई नजर आती है और कहती है कि अगर भारत की अखंडता संप्रभुता के साथ अगर कोई भी खिलवाड़ करेगा तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उसी के मद्देनजर अब भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से राफेल विमान जो है वो शामिल हो चुका है। The next maneuver is going to be a vertical Charlie right in front of all of you, in which the aircraft is pull up in a steep vertical climb and perform a rapid roll symbolizing the motto of the Indian Air Force, Nabha Sprisham Deeptam, or touch the sky with glory. Do notice the aircraft now pulling up. इतनी तो हमें ताकत है। सभी जो मेहमान वहाँ पर मौजूद हैं वो देख रहे हैं किस तरीके से करतब किए जा रहे हैं। राफेल विमान की जो करतब है एयर शो वहाँ पर किया जा रहा है। इस खास कार्यक्रम का आयोजन आज इसी उपलक्ष्य में किया गया है क्योंकि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। आज भारतीय वायुसेना के बेड़े में औपचारिक रूप से राफेल को शामिल किया गया है। As the aerobatic sequence is complete, now the Rafale is turning downwind to land, remaining in your visual bubble. भारत के लिए, भारत की वायुसेना के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज राफेल जो कि दुश्मनों के लिए एक तूफान है, दुश्मनों का काल है, वो आज भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल हो चुका है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।